नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ सूचनाओं के अलावा और किसी की बात होती हो और किसी का अपमान होता हो, या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, और ऐसी गंदगी भरने से, किसी के अपमान से यदि आपके बच्चों की फीस, बच्चों के रोजगार, बढ़ती पेट्रोल के दाम और भी ऐसी कई समस्याएं जिनका हल निकलता हो, तो आप आराम से उन लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन यदि आपको लगता है कि उनसे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप किसी ऐसे चैनल को बढ़ावा दे सकते हैं या देख सकते हो जिनमें खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी से देश के सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ पूरा महाराष्ट्र पाबंदियों से निकलकर रफ्तार पकड़ रहा है, तो दूसरी ओर डेल्टा प्लस के बढ़ते मामले और राज्य में मौजूद इसके 3 रूपों को देखते हुए पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता की लकीरें खींच दी है। राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़कर 76 हो चुके हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डेल्टा प्लस के लक्षण भी अन्य कोरोना वेरिएंट से अलग है। आम कोविड मरीजों की तुलना में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों में अलग लक्षण दिख रहे हैं। पेट दर्द, बदन पर रैशेज और पैरों की उंगलियों के रंग बदलना। चिंता की बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 76 मरीजों में 10 वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। उधर मुंबई में 54% लक्षण वाले मरीज दिख रहे हैं। पहले लक्षण वाले मरीजों की संख्या 15 से 20% ही होती थी। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज़्यादा 11,968 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। इस साल फरवरी से जुलाई तक भेजे गए सैंपलों में से 85% मामले डेल्टा वेरिएंट के डिटेक्ट हुए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। काबुल एयरपोर्ट के वीडियोस और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के हालात कैसे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी अजय शाही ने एनडीटीवी से खास बातचीत में अफगानिस्तान में होने वाले आयात को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए चिंता का विषय पता नहीं नई सरकार का ट्रेड को लेकर क्या रुख होगा। हम एक्सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि वहाँ एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो अपना पेमेंट करने के लिए क्रेडिट इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए। इंपोर्टर्स के लिए समस्या ज़्यादा रूट बंद है या वाया पाकिस्तान होता है। यह बंद है, इंपोर्ट ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। एक्सपोर्ट तो ज़्यादा दुबई के रास्ते से होता है, तो वह फिलहाल प्रभावित नहीं है। उत्तराखंड में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरा होंगे। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक घोषणा की। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि आज मैं 2 बड़ी घोषणाएं करने आया हूं। पहली घोषणा यह है कि आने वाले चुनाव में उत्तराखंड राज्य के लिए आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री आए थे, उसके सामने हमने सर्वे करवाया तो लोगों ने कहा कि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ तब से कुछ चंद पार्टियों ने ही राज्य को पूरी तरह से लूट लिया। लोगों ने कहा कि अब हमें नेता नहीं चाहिए, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। ऐसा नेता चाहिए जो अपना घर भरने के बजाय उत्तराखंड का विकास करे, मां भारती की सेवा करे। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास अदालत से छिपाने के लिए कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पेगासस स्पाईवेयर मामले में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि सरकार को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए, जिनमें कहा गया है कि इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल अलग अलग फोन पर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही जांच के लिए समिति बनाने पर फैसला करेगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया और पेगासस मामले में तथ्यों को सार्वजनिक करने के खिलाफ तर्क पेश किए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट की जांच की बात पूछी जाती है। कल उन्होंने पूछा कि वह चाहते हैं कि सरकार जवाब दे कि क्या पेगासस का इस्तेमाल किया गया था। यह सॉफ्टवेयर सभी देशों ने खरीदा है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया था या नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी देश के द्वारा नहीं बताया जाता है। गुजरात के दाहोद जिले में एक महिला के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। यहाँ परिवार के लोगों ने महिला से इस तरह मारपीट की जैसे
कोई कुख्यात संगठन करता है। महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह दूसरे समाज की औरतों से बात करती थी। घटना दाहोद जिले के फतेहपुरा गांव की है। यहाँ बलवई समाज और भाभोर समाज के बीच काफ़ी समय से लड़ाई चली आ रही है। बलवई समाज की 50 वर्षीय एक महिला भाभोर समाज की महिला से बात करती थी। महिला के परिवार को इस पर ऐतराज़ था। महिला की बात करने से नाराज परिवार ने उसे बीच सड़क पर लात घूंसों और लाठियों से पीटा और उसके बाद सड़क पर घसीटा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। 2007 की T20 चैंपियन भारतीय टीम विश्व कप में अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर से करेगी। टीम का पहला ही मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा। उधर टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 17 अक्टूबर को ओमान और पपुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। फाइनल 14 नवंबर को होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछला मुकाबला 2016 में खेला गया था। यह भी T20 वर्ल्ड कप मैच था। दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में 5 बार आमने सामने आ चुकी है। इन सभी में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। ओवरऑल T20 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने 8 मैच खेले। इनमें टीम इंडिया ने 7 और पाकिस्तान ने 1 मैच जीता है। एक मैच भारत ने टाई के बाद बॉल आउट में जीता था। न्यूजीलैंड में 6 महीने बाद कोरोना का एक केस सामने है। आशंका जताई जा रही कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हो सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जैकिंडा एर्डेन ने मंगलवार से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। पीएम ने कहा कि देश 6 महीने से कोरोना के नए मामलों से पूरी तरह से मुक्त था। ऐसे में डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के बाद सरकार कोई रिस्क नहीं ले सकती है। टेलीविजन के जरिए देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमने देखा है कि अगर इस वेरिएंट के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इसलिए हमें इससे बचने का केवल एक चांस मिला है और हमें इसका लाभ उठाना है। बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार अब तक डिजिटल जगत में कदम रख चुके हैं। अब इस कड़ी में रितेश देशमुख का नाम भी जुड़ने वाला है। वे जल्द ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्लान ए प्लान बी से तमन्ना भाटिया के साथ OTT प्लेटफॉर्म और डेब्यू करने जा रहे हैं। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। रितेश ने इस फिल्म की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर बताया कि ये नेटफ्लिक्स के साथ अपने डिजिटल डेब्यू को लेकर उत्साहित है। उन्होंने कहा कि हमारी नई फिल्म प्लान ए प्लान बी जल्द रिलीज होने वाली है। मुझको आपको ये फिल्म दिखाने का इंतजार नहीं हो रहा है। जल्दी आपसे मिलते हैं। रितेश ने यह भी बताया कि इस फिल्म में तमन्ना भाटिया उनके साथ मुख्य भूमिका में है। वहीं पूनम ढिल्लों भी एक अहम किरदार में नजर आएगी। इस फिल्म का निर्देशक शशांक घोष ने किया है। फिल्म की कहानी एक मैच मेकर और डिवोर्स लॉयर के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म की स्टोरी रजत अरोड़ा ने लिखी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।